तो पार्ट 10 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। गुवन दोही को बताता है कि मैं अपनी पावर से उस किलर को ढूंढ सकता हूं जिसने तुम पर हमला किया था। जो सुन दोही कहती है कि फिर तो तुम उसका भी पता लगा सकते हो जो इस किलर के पीछे है जिसने मैडम जू को मारा है। गुवन कहता है हाँ ढूंढ सकता हूँ, मुझे उसका चेहरा याद है। जो सुन दोही कहती है तब तो प्रॉब्लम सॉल्व है। अपना हाथ उसके और बढ़ाकर कहती है कि चलो अब हम उसे पकड़ लेते हैं। गुवन उसका हाथ टच करने जा ही रहा था पर वो रुक कर उसे कहता है कि एक सेकंड, तुम्हारी हेल्प करने से पहले मुझे एक प्रॉमिस चाहिए। दोही कहती है कैसा प्रॉमिस? गुवन कहता है मैंने अपनी पावर से तुम्हारी हेल्प की उस किलर को पकड़ने में, उसके बाद तो तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम मुझे अपने आसपास नहीं रहने दोगी, पर मुझे उसके बाद भी पावर्स के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। दोही कहती है कैसी बात कर रहे हो तुम, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? गुवन कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो दोही उसे प्रॉमिस करती है कि ठीक है मैं तुम्हारा टैटू तुम्हें वापस दिलाने में तुम्हारी हेल्प करूंगी उस किलर को ढूंढ लेने के बाद भी। अब तो खुश हो ना तुम? दोही फिर से हाथ बढ़ाती है पर गुवन अपना हाथ पीछे कर लेता है और कहता है कि एक और प्रॉमिस चाहिए, मेरी जब मर्जी तब मैं अपने आप को चार्ज कर सकता हूँ, चाहे सबके सामने हो या कोई भी हमें देख रहा हो। दोही कहती है अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। गुवन कहता है ठीक है फिर भूल जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा। पर दोही उसे रोक लेती है, कहती है पहले उस किलर को पकड़ लेते हैं, उसके बाद तुम्हें जब चाहिए मेरा हाथ पकड़ सकते हो। तब जाकर गुवन मानता है और उसका हाथ पकड़ने जा ही रहा था पर दोही कहती है एक सेकंड, हम उस किलर के एकदम करीब नहीं जा सकते, उससे थोड़ा दूर ही जाना ताकि हम पुलिस को कॉल करके बुला सके। पर गुवन कहता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी पावर्स वापस आ जाती है। वो अपने मन में उस किलर की फोटो को याद करता है और टेलीपोर्ट होने के लिए चुटकी बजाता है, लेकिन कुछ भी तो नहीं होता। दोनों यहीं पे रहते हैं। गुवन और 4-5 बार चुटकी बजाता है लेकिन उसकी तो पावर्स काम ही नहीं कर रही थी, जिसका रीजन गुवन को समझ नहीं आ रहा था। वहीं दोही उसे चिढ़ाते हुए कहती कि क्या तुम्हारी पावर्स खत्म हो गई? तब से कितने नखरे कर रहे थे और अब तुम्हारी पावर्स कोई काम के नहीं रहे। गुवन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मेरी पावर्स काम क्यों नहीं कर रही है? दोही पूछती क्या तुम अपने सारे पावर्स खो चुके हो? जिसपे गुवन फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है, दोबारा अपनी पावर्स यूज करने की कोशिश करता है। सामने पड़े पेन को देखकर वो चुटकी बजाता है, पेन उड़कर उसके हाथ में आ जाती है। तो वो दोही से कहता है कि देखा मेरे पावर्स अभी भी है। तेरे अपनी आंखों से ही कर्टन्स को उठा देता है पर फिर सोचता है कि आखिर मैं उस किलर को ढूंढ क्यों नहीं पा रहा हूँ। एक और बार अपनी पावर ट्राई करने के लिए वो दोही को किसी इंसान का नाम लेने के लिए कहती है जिससे वो अभी तक मिला है। दोही पीआर टीम से मिस्टर हान का नाम लेती है तो वो एक चुटकी बजाता है और यहाँ से गायब हो जाता है और दोनों पहुंच गए थे फूड स्टोरेज रूम में, जिस रूम के बाहर ही मिस्टर हान अपने कुछ कलीग से बात कर रहे थे। दोही बाहर जाने ही लगी थी तो गुवन उससे रोक लेता है क्योंकि बाहर मिस्टर हान और कलीग्स उन दोनों के बारे में ही बात कर रहे थे। मिस्टर हान से कहते हैं कि क्या तुम दोनों को नहीं लगता कि बॉस और गुवन के बीच कुछ चल रहा है? उन्हें देखकर लगता है कि दोनों डेट कर रहे हैं। उन दोनों की क्लोजनेस और बिहेवियर से तो ऐसे ही लगता है। मिस चोई कहती है कि सही कहा, मुझे भी ऐसा लगता है, वरना हमारी बॉस गुवन को कैसे शादी के लिए प्रपोज कर सकती है? मिस्टर हान कहते हैं कि सीक्रेटली ऑफिस रोमांस की बात ही कुछ और होती है, छुप छुप कर एक दूसरे से मिलना, टीम डिनर के टाइम टेबल के नीचे एक दूसरे का हाथ पकड़ना कितना रोमांटिक होता है। जो सब सुन इधर ये दोनों काफी नर्वस हो रहे थे क्योंकि दोनों काफी करीब थे। ऊपर से मिस्टर हान तो रोमांटिक ऑफिस रोमांस के बारे में काफी सारी बातें कर रहे थे कि सीक्रेटली एक दूसरे का हाथ होल्ड करने का फीलिंग ही कुछ और होती है। अपने लवर का हल्का सा टच या कुछ पलों का आई कांटेक्ट, बॉडी में करंट सा फील होता है। जो सब इधर स्टोरेज रूम के अंदर इन दोनों के साथ हो रहा था, जो दोनों के लिए काफी ऑकवर्ड मोमेंट लग रहा था। दोनों नर्वस होकर एक दूसरे का हाथ पकड़ने के चक्कर में कुछ सामान गिरा देते हैं जिसकी आवाज बाहर ये तीनों सुन लेते हैं। तो ये लोग अंदर चेक करने आने ही वाले थे पर इससे पहले गुवन दोही का हाथ पकड़ के टेलीपोर्ट हो जाता है एक पार्क जैसी जगह पे जहाँ दोनों काफी करीब होते हैं, जिससे नर्वस होकर दोही तो उसे धक्का मार देती है जिससे गुवन तो दूर जाके बेंच पे गिरता है। दोही कहती है मिस्टर हान को ढूंढकर कोई फायदा नहीं है, उस किलर को ढूंढो। गुवन कहता है कि मेरी पावर्स में कुछ गड़बड़ नहीं है बल्कि उस किलर में कुछ तो गड़बड़ है, मैंने उसका चेहरा क्लियरली देखा था, फिर मैं उसे क्यों नहीं ढूंढ पा रहा? दोही पूछती क्या तुम चेहरे से इंसान ढूंढते हो? गुवन कहता है हाँ। तो दोही पूछती कि अगर उसने प्लास्टिक सर्जरी कराया होगा तो क्या तुम उसे नहीं ढूंढ सकते? गुवन कहता है नहीं, अगर मैंने उसे देखा होगा तभी उसे ढूंढ सकता हूँ, इसलिए मेरी पावर्स में तो कुछ गड़बड़ नहीं है, इसीलिए अब मुझे चार्ज होने के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ने दो। लेकिन दोही अपना हाथ पीछे हटा लेती है, कहती है कि मैंने कहा था ना कि किलर को ढूंढने के बाद ही तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो। गुवन दोबारा उसका हाथ पकड़ने का ट्राई करता है लेकिन दोही पीछे हट जाती है, कहती है कि वैसे ही लोग हमें डाउट कर रहे हैं हमारे डेटिंग को लेकर, इसलिए हाथ पकड़ना तो भूल जाओ। ये कहकर वो चली जाती है। इधर हमें किलर को दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि अब उसके पास दोही और गुवन के साथ वाले फोटोज थे। तभी उसके फोन में मैसेज आता है कि जंगली कुत्तों को छोड़ने का वक्त आ गया है। इधर दोनों ऑफिस लौटते हैं तो मिस चोई गुवन पे चांस मारने की कोशिश कर रही थी, जहाँ वो आज रात को गुवन के वेलकम पार्टी के लिए उसे आने के लिए कहती है। मिस्टर हान और दूसरा कलीग भी उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि हमारा पहला टीम डिनर भी हो जाएगा। इधर हम माफिया गैंग को देखते हैं जहाँ बॉस तो अपने सभी बंदों पे गुस्सा कर रहा था गुवन को अभी तक ना ढूंढ पाने की वजह से। तभी एक वेटर ड्रिंक सर्व करने आता है पर उस ट्रे के नीचे एक फोटो रखा हुआ था जिसमें दोही और गुवन थे और पीछे उनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ था कि गुवन दोही का बॉडीगार्ड है और वो मेरे F&B में काम करता है। अभी हम देखते हैं कि जो वेटर ये फोटो देकर गया वो तो असल में किलर था, जिसने पता लगा लिया था कि गुवन की इनके साथ दुश्मनी है, इसीलिए वो गुवन को दोही से दूर करने के लिए इन्हें गुवन के पीछे भेज रहा है ताकि जब ये लोग गुवन को मार देंगे तब वो दोही को आराम से मार सके। अब इतना इन्फॉर्मेशन देखकर बॉस तो खुश हो जाता है और अपने बंदों को
दोही और गुवॉन के पीछे लगा देता है। उनके घर से लेकर कार का पीछा तक करने के लिए कहता है। देन हम देखते हैं वही ग्लव्स वाला बंदा मैडम जू के रूम में आता है और उनके चेयर में बैठ जाता है, जिसके फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि मैडम जू को जब अपने कंपनी में चल रही फ्रॉड के बारे में पता चला और मिस्टर तेजिन को मारने का जिम्मेदार मैडम जू ने इसे ठहराया था, उन्होंने इसे ये भी कहा था कि तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी। तब ये बंदा गुस्से में चला गया था। तब जाने से पहले इसी ने मैडम जू के दवाइयों को बदल दिया था, पर हमें अभी भी इसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। इधर जब दोही मैडम जू के मौत के दिन का फुटेज दोबारा से देखती है, तब वो उस फुटेज में एक टाइम जंप नोटिस करती है कि फुटेज में कुछ टाइम का रिकॉर्डिंग गायब है। तभी गुवॉन आकर उससे पूछता है कि घर चलने का टाइम हो गया, लेकिन तभी जू सियोक दोही को कॉल करके बताता है कि मैंने भी मिस्टर तेजिन का लैपटॉप चेक किया, लेकिन उनके लैपटॉप में भी कुछ भी सबूत नहीं मिले, यानी कि इसके पीछे जो कुछ भी है उसने अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ा है। काफी सोच समझकर सब कुछ गायब कर दिया है। तो हमें इस बारे में आगे डिस्कशन करना होगा, इसीलिए हम डिनर पे मिलते हैं। लेकिन गुवॉन को तो अपने आप को अभी चार्ज करना था, जो उनकी डिनर की बात सुनकर कहता है कि तुम नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी एक प्लान है। दोही कहती है कि मेरा कौन सा प्लान है। सीन कट होता है, गुवॉन दोही को लेकर मिस चोई के वेलकम पार्टी में आते हैं, जो कि एक छोटे से बार में था जहाँ वो लोग ड्रिंक करने के लिए आए थे। लेकिन दोही को यहाँ देकर ये तीनों तो ऑकवर्ड हो रहे थे, पर वो उन्हें कंटिन्यू करने के लिए कहती है। तो गुवॉन को छोड़कर बाकी सब ड्रिंक करने लग जाते हैं, क्योंकि गुवॉन ड्राइव करने का बहाना कर देता है। वही दोही एक हाथ से जैसे ही पीने जाती है, तो गुवॉन उसका हाथ जल्दी से पकड़ लेता है, जिससे दोही को तो बहुत ऑकवर्ड सा लगता है। इसलिए वो धीरे से अपना हाथ हटाने की कोशिश करती है, लेकिन गुवॉन तो उसका हाथ छोड़ता ही नहीं, पर वो ड्रिंक करने के बहाने अपना हाथ छुड़ा ही लेती है। पर फिर से जब वो ड्रिंक करती है तो गुवॉन अगेन उसका हाथ पकड़ लेता है और इस बार उन्हें हाथ पकड़े हुए मिस चोई देख लेती है, जिससे मैडम तो सैड हो जाती है, क्योंकि वो यहाँ तो गुवॉन पे लाइन मारने आई थी, लेकिन उन्हें हाथ पकड़ता हुआ देखकर वो तो और ज्यादा ड्रिंक करने लग जाती है। तो ही तो मौका पाकर गुवॉन को अपना हाथ छोड़ने के लिए कह रही होती है, लेकिन गुवॉन तो उसका हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। इसीलिए वो तंग आकर दूसरे हाथ से ड्रिंक करते जा रही थी, जिससे मिस्टर हान और दोनों कलीग तो टल्ली हो जाते हैं। पर वो लोग गुवॉन से पूछते हैं कि तुमने बॉस का प्रपोजल रिजेक्ट क्यों किया, क्या तुम उन्हें लाइक नहीं करते। गुवॉन तो डायरेक्टली कह देता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं दोही को लाइक करता हूँ। जो सुन इन दोनों के साथ दोही भी शॉक्ड होती है। जो सुन मिस्टर हान और दूसरा कलीग तो बड़े एक्साइटेड हुए जा रहे थे, तो पूछते हैं कि फिर तुमने मना क्यों किया। जवाब में गुवॉन कहता है कि जिसे मीट पसंद होता है क्या वो मुर्गी से शादी करता है कभी नहीं ना। जो सुन दोही को तो बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट होती है। वही मिस्टर हान तो चुपचाप से अपने कलीग्स को लेकर निकल जाता है और दोही तो गुस्से में अपना हाथ छुड़ाकर चली जाती है। गुवॉन उसके पीछे पीछे जाता है उसका हाथ पकड़ने के लिए, लेकिन दोही तो उसे हाथ पकड़ने ही नहीं देती। तो गुवॉन उसे रोककर कहता है कि अभी हाथ पकड़ने से क्या होगा, आसपास तो कोई भी नहीं है, दूसरों के सामने हाथ नहीं पकड़ सकता, अकेले में भी नहीं पकड़ सकता, तो आखिर मैं अपने आप को कब चार्ज करूँ। लेकिन उसकी बातें सुनकर दोही को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो कुछ न कहकर जाने लगती है, पर फिर रुककर कहती कि मैं एक इंसान हूँ और मेरे भी कुछ इमोशंस है, मैं तुम्हारे लिए कोई चार्जर नहीं हूँ। वो पीछे मुड़ती है पर गुवॉन तो चला गया था। दोही आसपास देखती पर वो नहीं दिखता, इसीलिए वो तो थोड़ी डर जाती है। वहीं इधर गुवॉन भी गुस्से में ये कहते हुए जा रहा था कि मैं उसे नहीं झेल सकता, इससे अच्छा तो मैं बूढ़ा ही हो जाऊं। पर फिर थोड़ी दूर जाकर वो रुक जाता है, कहता है कि अकेले भी तो छोड़कर नहीं जा सकता, अगर उसे कुछ हो गया तो। ये कहकर वो वापस जाने लगा था, लेकिन उसे तो सामने से माफिया गैंग के गुंडे मिल जाते हैं। तो गुवॉन उनसे बचने के लिए आगे चला जाता है। इधर दोही भी उसे ढूंढते हुए एक गली में चली गई थी, जहाँ से वो गुवॉन को कॉल लगाती है। वहीं गुवॉन जो दूसरे गली में था, सामने की ओर से भी उसे माफिया गैंग के गुंडे घेर लेते हैं। तभी उसे दोही का कॉल भी आता है, लेकिन गुवॉन अभी अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ता, उन्हें कहता है कि तुम लोग तो वही रेस्टोरेंट वाले कचरे हो ना, पिछली बार की धुलाई भूल गए क्या। ये सब बोलकर वो उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था और दोही का फोन उठाने जा ही रहा था कि तभी एक गुंडा उसे पीछे से लात मार देता है, जिससे उसका फोन नीचे गिर के टूट जाता है। अब तो गुवॉन बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाला था, पर तभी उसे सामने एक न्यूज़पेपर गिरा हुआ दिखता है, जिसे वो उठा लेता है। पिछली बार की तरह फोल्ड करने की एक्टिंग करने लग जाते हैं, जिसे देखकर ही तो बाकी सब पीछे हट जाते हैं। तो गुवॉन न्यूज़पेपर को उनके ऊपर उड़ाकर यहाँ से भाग जाता है। अब ये लोग तो न्यूज़पेपर देखकर डर गए थे, पर उसे भागता हुआ देखकर उसका पीछा करते हैं। गुवॉन तो दोही को ढूंढने के लिए भाग रहा था, लेकिन दूसरी गली में वो गुंडों से घिर जाता है। वहीं दोही तो उसे कॉल ट्राई किए जा रही थी, पर गुवॉन का फोन तो उसके पास था ही नहीं। वहीं इधर गुवॉन एक गुंडे को मारने जाता है, पर पीछे से दूसरा बंदा उसके सर पे मार देता है, जिससे उसके सर से खून निकलने लग जाता है। गैंग लीडर उसके सर पे दोबारा जोर से मारने जा ही रहा था, पर तभी वहाँ पर दोही आ जाती है, जो जोर से सीटी बजा देती है और अपना शॉक देने वाला डिवाइस निकालकर उन्हें गुवॉन को छोड़ने के लिए कहती है। लेकिन वो तो खुद ही बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, तो गैंग लीडर अपने बंदों को उसे संभालने के लिए आगे भेज देता है। अब दोही के शॉक देने वाले डिवाइस का बैटरी खत्म हो जाता है, तो उसे फेंक कर एक गन निकाल लेती है, जिससे एक धुआं निकलता है। तो वो उसे गुंडों की ओर मारते हुए गुवॉन के पास पहुंच जाती है। तो गुवॉन उसका हाथ होल्ड कर लेता है। जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है तो गुवॉन के चोट गायब हो जाते हैं। वही हम देखते हैं कि किलर ये सब छुप कर रिकॉर्ड कर रहा था। गुवॉन दोही से कहता है कि क्या तुम्हें टैंगो आता है। ये बोलकर वो एक चुटकी मारता है, तो गली के सारे लाइट्स ऑन हो जाते हैं। म्यूजिक अचानक से बजने लगता है और गुंडों के पैर अपने आप बजने लग जाते हैं, जो अपनी पैरों से एक ही धुन प्ले करते हैं। अब गुंडों को तो समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। गैंग लीडर कहता है कि ये अपने ट्रिक्स फिर से खेल रहा है, तो इसकी चाल में मत फंसना, इसलिए कंसंट्रेट करके इस पे अटैक करो। गुवॉन दोही से कहता है कि टैंगो करते टाइम अपने पार्टनर पे पूरा भरोसा करना चाहिए। दोही पूछती कि अचानक तुम ये टैंगो की बात क्यों कर रहे हो। तभी गैंग लीडर उनकी तरफ चाकू फेंकता है, जिससे गुवॉन अपनी पावर से डॉज कर देता है और उसे उड़ाकर दूर फेंक देता है।
जिसके बाद दोनों तो मस्त डांस कर करके सबको धोने लग जाते हैं। कभी उन्हें गुआन मारता है तो कभी गुआन तो ही से उन्हें मार खिलाता है। अपने इशारों पे गुआन उन सभी को नचा भी रहा होता है और उनकी धुलाई भी अच्छे से कर रहा होता है और ये सीन बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और फनी था। तो सबकी धुलाई करने के बाद गुआन दोनों के ऊपर फूल बरसाता है। इस सीन की फाइट प्लस डांस कोरियोग्राफी काफी ज्यादा अच्छी थी। तो इस तरह से उनका डांस भी खत्म होता है। वहीं गुआन को यहाँ पर याद आता है बटलर के वो बॉडीगार्ड बनने के 3 रूल्स। नंबर 1, अपनी बॉस को आंखों से दूर मत जाने देना। नंबर 2, हमेशा उसके साथ रहना। और रूल नंबर 3, कभी अपने बॉस के प्यार में मत पड़ना। तो डांस खत्म होने के बाद दोनों एक दूसरे की आंखों में खो से जाते हैं। तो यहीं पे पार्ट 10 का एंड होता है। ड्रामा आगे काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।